झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरण में होना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इसके संकेत भी दे दिए हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। आइए आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। चुनाव आयोग की टीम ने 2 दिवसीय झारखंड दौरा पूरा कर लिया है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम ने 5 अहम बैठकें की। इस दौरान ज्यादातर राजनीतिक दलों ने 1 या 2 चरण में चुनाव संपन्न कराने की बात कही है। झारखंड की 3 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस ने आयोग से कहा है कि कई चरणों में मतदान कराने से चुनावी अभियान में गलत हथकंडे अपनाए जाने की आशंका रहती है। साथ ही कहा है कि झारखंड में अब नक्सलवाद पहले जैसी चुनौती नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया था इसमें से झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमसे सुझाव मांगा गया, तो हम लोगों ने बहुत सुझाव दिया। और जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव था, इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो इनका कोई न कोई एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान पत्र जो है तो वो तो बन जाता है, परंतु आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीज़ें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। दूसरा कि हमारे राज्य शांतिपूर्ण है, ज़्यादातर इलाके पहाड़ जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो और यदि बहुत ज़रूरी है तो साथ में स्टेट पुलिस का समान रूप से, ताकि दहशत न फैले, मतदान प्रभावित ना हो। इस पे इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है, उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो और यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उन्मादी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, वो कभी भी अपने पक्ष की बात नहीं करते, इस तरह से उन्माद फैला के बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर रोक लगाने की बात की और ऐसे नेताओं का चिन्हित कीजिए कि जो प्रचार में उन्माद फैलाने के, उनके प्रचार में उनको बैन किया जाए, उनको रोका जाए। इस तरह की किसी तरह के नहीं हो। दूसरा, 75 साल की उम्र के वोटर्स को कैसे हम उनके लिए घर से वोटिंग कराने का काम करें, 1500 वोट जिस बूथ पर है उसको कैसे बांट करके कराएं, 60 साल के उम्र के जो हैं वोटर, उनके लिए हम लोग अलग लाइन का व्यवस्था करें। और जहां पर हमारा नक्सलवाद है, जहां पर प्रशासनिक पूरा ताकत लगाना है, वो कैसे पहाड़ जंगल में किस तरह से मतदाताओं को पहुंचाने का काम करें। जो मध्य बहुत सारी पॉइंट है, हम लोगों ने लिख करके दिया, एक कॉपी आप लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाएं। ठीक। चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा का काम पूरा कर लिया है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के महाराष्ट्र के दौरे पर टिकी है। संभावना जताई जा रही है कि पितृपक्ष के खत्म होते ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने भी आश्वस्त किया है कि उनकी तैयारी पूरी है। बहरहाल चुनाव आयोग झारखंड में फ्री एंड फेयर चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की गड़बड़ी पर एक्शन लेने की बात भी कही है। फिलहाल सभी की निगाहें चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों के ऐलान पर टिकी हुई है।